Hello everyone, I hope you all are doing well. In this lecture, we will discuss our new topic, that is singular points, as we are done with the chapter of curvature. Now let's talk about singular points. In the last lecture, we have learned the formula of radius of curvature for an implicit function. कार्टेशियन इक्वेशंस के अंदर हमने पढ़ा था implicit फॉर्म को लेके radius of curvature for an implicit function. तीन फॉर्म्स थे हमारे पास, y equals to f of x equals to f of y, and the implicit form was given by f of x comma y equals to 0, and the radius of curvature at any point of it is given by फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर 3/2. So this was the formula of radius of curvature for the implicit form. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. सपोज वी हैव दिस कर्व. यहाँ पर ये f of x कॉमा y का फॉर्म है, राइट. सो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे हम. फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हुए y कांस्टेंट रहेगा. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x. y कांस्टेंट कंसीडर होगा तो ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस y, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब x कांस्टेंट रखेंगे हम. एक्स स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. यहाँ पर पावर रूल 12y माइनस 1. अब फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अगेन डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा. एफ वाई का डेरिवेटिव अगर वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12, राइट. अब एफ एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है. एफ एक्स वाई का मतलब होता है वाई का डेरिवेटिव जो आपने किया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करना है. तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वाई कांस्टेंट है. सो ये तो क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है. इसका डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या आएगा 0. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. जिस पॉइंट पे हमें सॉल्व करने को बोला जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बोला जाएगा तो हम उन पॉइंट्स पर पहले एफ एक्स एफ वाई सब वैल्यूज़ निकालेंगे, देन हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पर. अब जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट कंसीडर किया एच कोमा के पर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया है एफ एक्स की वैल्यू एच कोमा के पर एंड एफ वाई की वैल्यू एच कोमा के पर. हो सकता है ये पॉइंट जो भी है उस पर वैल्यू दोनों की क्या आ जाए 0. ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू नॉन ज़ीरो आए और एफ वाई की एच कोमा के पर वैल्यू आ जाए 0. और ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स की वैल्यू एच कोमा के पर वैल्यू आ जाए 0 बट यहाँ पर ये वैल्यू आ जाए नॉन ज़ीरो. केसेस पॉसिबल है और ऐसा भी हो सकता है दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो आए, राइट. अगर ये सिचुएशन होगी कि किसी पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू भी 0 है और एफ वाई की वैल्यू भी 0 है, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ऑफ द फॉर्म 0/0, राइट. सो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर 0/0 फॉर्म बन रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, उस पॉइंट पर कर्वेचर का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, राइट. कर्वेचर एट द पॉइंट हैज़ नो मीनिंग. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किस फॉर्म में आ जाता है 0/0 फॉर्म में. कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल ही तो होता है, और कर्वेचर क्या होता है टोटल बेंडिंग. सो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है पॉइंट का, राइट. और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑन द कर्व at which the curve exhibits an unusual or extraordinary behavior, it is called a singular point. Then we call it a singular point, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं. मैथमेटिकली क्या है, अगर हमारे पास कर्व गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0, अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली वेनिश कर जाते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट.
सो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अगर एफ एक्स और एफ वाई उस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है एच कॉमा के, अगर इस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली वेनिश नहीं कर रहे हैं तो कोई कर्व जो भी हमें गिवन है, कर्व की एक सिंगल ब्रांच उसमें से पास करेगी। मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और इसकी एक ब्रांच कुछ इस तरीके से यहाँ से पास हो रही है, राइट। बेसिकली इस पॉइंट से सिंगल ब्रांच इस कर्व की पास होगी अगर ये दोनों वैनिश नहीं करते हैं साइमल्टेनियसली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, या फिर हम सिंगल पॉइंट भी बोल सकते हैं। सिंगल ब्रांच पास हो रही है कर्व की इस पॉइंट से, तो हम इसे सिंगल पॉइंट भी बोल सकते हैं। Okay, so what is the definition of singular point? A point on a curve at which the curve exhibits an unusual or extraordinary behavior is called a singular point. So ये है हमारी definition. अब singular points पर हम two particular types study करेंगे. First is multiple points and second is points of inflection. Points of inflection को अभी हम study नहीं करेंगे. Next lecture में हम बात करेंगे इसके बारे में. मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अ पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पास। अगर एक से ज़्यादा ब्रांच कर्व की पास करे किसी पॉइंट से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। अभी जैसे हमने देखा कि सिंगल पॉइंट पे क्या होता है कि एक ब्रांच आपकी पास होती है उस पॉइंट से, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस कर्व की पास करेंगी किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम क्या कॉल करेंगे? मल्टीपल पॉइंट। सो एज वी हैव दीज कर्व्स हेयर, यहाँ पर एक पॉइंट जैसे कि एच कॉमा के पॉइंट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। सो कर्व की यहाँ पर दो ब्रांचेस पास हो रही हैं इस पॉइंट से। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, कर्व की दो ब्रांचेस पास हो रही हैं इस पॉइंट से। सो ये क्या हो गया? मल्टीपल पॉइंट। ये पॉइंट मल्टीपल पॉइंट तो है ही है बिकॉज पर्टिकुलरली दो ब्रांचेस कर्व की इस पॉइंट से पास हो रही हैं। इसमें भी यही सिचुएशन है, तो वी कॉल इट डबल पॉइंट। सो डबल पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई? डबल पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी अ पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास। और हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो डबल पॉइंट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हम डबल पॉइंट्स की एग्जिस्टेंस, उनका नेचर, ये सब डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब डबल पॉइंट का नेचर डिपेंड करता है उस पर बनने वाले टेंजेंट्स पर। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं कर्व की, जैसे कि ये वाली ब्रांच है जो कर्व की, अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा टेंजेंट, राइट। और अगर इस ब्रांच को देखें और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा टेंजेंट। सो देयर आर टू टेंजेंट्स ऑन दिस पॉइंट, राइट, टू द कर्व। एंड यहाँ पर दो ब्रांचेस जो हैं उस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा दैट वुड बी कॉमन टू बोथ द ब्रांचेस। इस केस में जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस केस में जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं टू बोथ द ब्रांचेस दे आर रियल एंड coincident. Now, according to the nature of tangents at the double points of the curve, these double points are categorized into following three types. First is node, a double point on the curve through which two real branches of the curve pass and the tangents at which are real and distinct. Tangents क्या होने चाहिए? Real and distinct, and branches भी real होनी चाहिए, is called a node. Cusp, a double point on the curve through which two real branches of the curve pass and the tangents at which are real and coincident. जो second वाला figure था उसमें real and coincident tangents बन रही है is called a cusp. ये double point है node, क्योंकि real branches पास हो रही हैं curve की और tangents क्या है? real and distinct. यहाँ पर ये double point है cusp. अगेन रियल ब्रांचेस पास हो रही हैं कर्व की। बाकी आपको शायद मेरी लैंग्वेज प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रही होगी, रियल ब्रांचेस, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। टेंजेंट्स क्या होने चाहिए? रियल एंड कोइंसिडेंट। उस केस में हम डबल पॉइंट को बोलते हैं कस्प। थर्ड टाइप है हमारे पास कॉन्जुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट्स। अ पॉइंट P is called a conjugate or an isolated point on the curve
इफ़ नो रियल ब्रांच ऑफ द कर्व पास थ्रू इट, अगर कोई भी रियल ब्रांच उस पॉइंट से पास नहीं होगी तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, या फिर टेंजेंट्स पॉइंट पर इमेजनरी बने, ऐसी सिचुएशन में भी हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड. Here P is the isolated point because there is no real branch of the curve which pass through it. So अभी हम example करते हैं एक दो, फिर आपको और better clear हो जाएगा. For example, we have the curve a square y square equals to x square minus a square. अब ये curve origin से pass हो रही है, right? 0 0 अगर हम put करेंगे, x और y यहाँ पर point अगर 0,0 put किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी. 0 0 लाइज ऑन द कर्व. अब हम जानते हैं जब भी कोई कर्व 0 0 से पास करती है तो उस पॉइंट पर मतलब ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे पास. टेंजेंट्स एट द ओरिजिन क्या हो जाएगी इक्वेशन टेंजेंट्स की, a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर. लोएस्ट डिग्री टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे 0 से. सो यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड डिग्री की टर्म है, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी सेकेंड डिग्री की टर्म है, ये वाली टर्म फोर्थ डिग्री की है, तो ये दोनों लोएस्ट डिग्री टर्म्स में काउंट होंगे. सो हम यहाँ पर टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज़ नॉन ज़ीरो. सो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट माइनस एक्स, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सो दैट मीन्स दीज इक्वेशंस आर इमेजनरी. सो टेंजेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं एट द ओरिजिन, इमेजनरी. That means this point is a conjugate point or we say isolated point. So 0, 0 इस curve का conjugate point है because tangents क्या आए हैं, imaginary on this point. Next हम curve consider कर लेते हैं यहाँ पर 9y square equals to x raised to the power 4 x square minus 4. अब फिर से 0 0 lie करेगा इस curve पे. अब हम फिर से इस पे टेंजेंट्स चेक करते हैं. तो टेंजेंट्स चेक करने के लिए हमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स फिर से चेक करनी पड़ेंगी. लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है यहाँ पर, 9y स्क्वायर, इसकी डिग्री 4 है, इसकी 6 है. सो 9y स्क्वायर को किससे इक्वेट कर देंगे हम, 0 से. ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, राइट. इस बार सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 अगेन. दैट मीन्स टेंजेंट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, tangents are real and coincident, right? So tangents origin पे real and coincident है. So इसके basis पे हम इस point को cusp बोल सकते हैं, but no, answer is wrong. हम इसके basis पे सिर्फ नहीं बोल सकते because definition में ये लिखा हुआ है कि real branches भी होनी चाहिए. वो ब्रांचेस जो उस पॉइंट से पास कर रही हैं जिसकी वजह से वो डबल पॉइंट है, वो ब्रांचेस रियल होनी चाहिए. ये भी प्रूफ करना पड़ेगा हमें. सिर्फ टेंजेंट्स के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते. सो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या ब्रांचेस रियल हैं. तो हम सबसे पहले ब्रांचेस चेक करते हैं यहाँ पर. फॉर दैट हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे बेसिकली यहाँ पर. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9. तो स्क्वायर जब रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब देखने में तो ऐसा लग रहा है आयोटा की फॉर्म नहीं आई है, तो ऐसा लगता है कि ये तो रियल ब्रांचेस ही हैं, बट ऐसा नहीं है. जब ओरिजिन से फॉर एग्जांपल कोई दो ब्रांचेस ऐसे पास कर रही हैं, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया. इसका ग्राफ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. तो यहाँ पर अगर सपोज कोई ब्रांच है तो इसके ये जो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो 0 के बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें तो दोनों ही x और y दोनों ही स्मॉल होंगे, राइट. 0 के आसपास के अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो x एंड y वुड बी वेरी स्मॉल, राइट. अब x और y अगर स्मॉल होंगे, जैसे कि x की वैल्यू अगर स्मॉल होगी
तो 4 से कम आएगी, स्क्वायर करेंगे उसके बाद भी 4 से कम आएगी वैल्यू। वैसे भी 0 और 1 के बीच में अगर आपने कुछ कंसीडर किया, सपोज 0.1, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू और छोटी होने वाली है, राइट। सो यहाँ पर 4 से कम आएगी वैल्यू, तो जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, आयोटा। सो क्योंकि हम ओरिजिन को चेक कर रहे हैं और ओरिजिन के आसपास की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो y की वैल्यूज़ आयोटा की फॉर्म में आने वाली हैं, राइट। सो दैट मीन्स जो ये ब्रांचेस पास कर रही हैं इस पॉइंट से, दे आर नॉट रियल। द ब्रांचेस विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, दे आर इमेजनरी। सो हमने कंडीशन रखी है कस्प के लिए कि रियल ब्रांचेस होनी चाहिए और टेंजेंट्स रियल एंड कोइंसिडेंट होने चाहिए। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट ब्रांचेस रियल नहीं है। सो दिस पॉइंट 0 0, इट इज़ अ डबल पॉइंट बट इट कांट बी कस्प। सो इस केस में भी 0 0 पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे हम, कॉन्जुगेट पॉइंट। इट इज़ अगेन अ कॉन्जुगेट पॉइंट। ओके, सो जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए उसमें हमने देखा कि ओरिजिन दोनों केसेस में कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है। तो ओवरऑल डिस्कशन, अगर ओरिजिन डबल पॉइंट है तो नेचर क्या होगा ओरिजिन का, हम उसे कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। टेंजेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा सबसे पहले तो। अगर टेंजेंट्स ओरिजिन पे इमेजनरी होंगे तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट्स क्या हुए, इमेजनरी, सो ओरिजिन वुड बी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ओरिजिन वुड बी कॉन्जुगेट पॉइंट और वी से आइसोलेटेड पॉइंट। फिर तो डेफिनेटली यही आंसर देंगे हम, आइसोलेटेड पॉइंट। इफ इन केस टेंजेंट्स ओरिजिन पे आ जाते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उस केस में हमारे पास कन्फ्यूजन है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। पॉसिबिलिटी रियल एंड डिस्टिंक्ट पे नोट की है एक, तो एक अगेन वही आइसोलेटेड पॉइंट की है, या फिर कह दो कॉन्जुगेट पॉइंट। डबल पॉइंट को नोड कब कहेंगे हम, जब ब्रांचेस भी क्या होंगे, रियल। इफ द ब्रांचेस पासिंग थ्रू इट आर रियल, और अगर ब्रांचेस इमेजनरी हुए तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। सो टेंजेंट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाते हैं तो उसके बाद जो डिस्कशन है वो ब्रांचेस पर डिपेंड करती है, राइट। और सेम सिचुएशन है अगर रियल एंड क्या आ जाते हैं हमारे टेंजेंट्स, रियल एंड को इंसिडेंट। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसमें भी यही है। उसमें भी जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि ब्रांचेस रियल हैं या नहीं। अगर ब्रांचेस रियल होंगे, अगर रियल ब्रांचेस होंगे तो कस्प, अगर रियल ब्रांचेस नहीं होंगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। अगर ब्रांचेस क्या हुए, इमेजनरी। अब इस केस में और इस केस में तो डाउटफुल सिचुएशन रहेगी। ब्रांचेस हमें चेक करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम कोई कंक्लूजन दे ही नहीं सकते। अगर हमारे पास टेंजेंट्स ओरिजिन पर y इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि हमारे पास ये जस्ट अभी एग्जाम्पल किया था हमने, ये वाले एग्जाम्पल में हमारे टेंजेंट्स क्या थे, y इक्वल्स टू 0। तो उस केस में हमने क्या किया, इक्वेशन सॉल्व की फॉर y, और यहाँ पर फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x हमने यहाँ पर चेक किया कि आयोटा का फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, इमेजनरी बनता है या नहीं बनता है। हमने y को रियल और नॉन रियल चेक किया यहाँ पर फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x। सो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो अगर y इक्वल्स टू 0 टेंजेंट है ओरिजिन पे, तो उस केस में ब्रांचेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो उस केस में ब्रांचेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, सॉल्व इक्वेशन फॉर y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए, अब ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी हमें हायर पावर्स ऑफ y, जैसे कि y³ y4, और उससे हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इक्वेशन में। उनके अलावा जो भी बचेगा उसके लिए हम सॉल्व करेंगे y को, y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके अंदर हम x की स्मॉल वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, पुट स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x। सो उसके बेसिस पे हमारे पास y की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे रियल वैल्यू अगर आती है y की, तो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो क्या होंगी, रियल। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर रियल नहीं आएंगी, इमेजनरी आएंगी, तो ब्रांचेस क्या हो जाएंगी,
इमेजनरी। यही सेम सिचुएशन तब होगी जब x इक्वल्स टू 0 अगर टेंजेंट आ जाता है एट द ओरिजिन। अगर हमें ब्रांचेस चेक करनी है इसके बाद तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x। इस केस में हम नेग्लेक्ट करेंगे x की पावर्स को, जैसे कि x क्यूब को, x की और बड़ी पावर्स जो भी अवेलेबल होंगी हम उन्हें नेग्लेक्ट करके काम करेंगे। ओके, सो इस सिचुएशन में हम पुट करेंगे y की स्मॉल वैल्यूज़ को, यहाँ पर पुट करेंगे हम स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ y, और उसके बेसिस पे हम x को चेक करेंगे कि x रियल वैल्यू दे रहा है तो ब्रांचेस रियल हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं इमेजनरी तो ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, इमेजनरी। और अगर हमें ये पता चल जाता है ब्रांचेस रियल हैं या इमेजनरी तो हम अपना आंसर दे सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब टेंजेंट क्या होगा, या तो y इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0, तब हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर। अब डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व। कर्व हमें क्या गिवन है, y क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो कर्व ओरिजिन से पास करेगी, सो हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन कर्व passes थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास हो रही है तो सेकंड स्टेप है हमारा टेंजेंट्स निकालना। टेंजेंट ओरिजिन पे निकालने के लिए द टेंजेंट एट द ओरिजिन, सो द टेंजेंट एट द ओरिजिन विल बी गिवन बाय, इज गिवन बाय लोएस्ट डिग्री टर्म्स देखेंगे हम यहाँ पर। लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। सो यहाँ पर टेंजेंट्स क्या आ गए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। सो टेंजेंट्स क्या आ गए हमारे पास, रियल एंड कोइंसिडेंट। अब इसके ऊपर क्या है डिस्कशन हमारी, रियल एंड कोइंसिडेंट के बेसिस पे या तो हमारा 0 0 पॉइंट जो डबल पॉइंट है वो या तो कस्प होगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। ये आपको पता है कि हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं। सो हम यहाँ पर ब्रांचेस चेक करेंगे कर्व की, रियल होंगी या इमेजनरी होंगी 0 0 से जो पास हो रही हैं। सो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। अभी अभी हमने डिस्कस किया था अगर x इक्वल्स टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है एट द ओरिजिन, सो हम नेचर चेक करने के लिए ओरिजिन का वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x। यहाँ पर x पे सॉल्व करना है और x की बड़ी पावर्स को इग्नोर करना है। जैसे कि यहाँ पर x क्यूब प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर कंक्लूजन पहले मेंशन कर देते हैं, क्या कंक्लूजन है, देयरफॉर इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन आया है, देयरफॉर द ओरिजिन इज ईदर अ कस्प और a conjugate point और we say isolated point। अब हमें कैसे चेक करना है रियल ब्रांचेस हैं या नहीं, हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है इसीलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। नेग्लेक्टिंग x क्यूब फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव y क्यूब इक्वल्स टू x की बड़ी पावर्स को, x क्यूब x की और हायर पावर्स को इग्नोर करना है जब x इक्वल्स टू 0 टेंजेंट होगा। अगर y इक्वल्स टू 0 टेंजेंट होगा तो आपको y की बड़ी पावर्स को यहाँ से नेग्लेक्ट करना है। सो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y रेज टू द पावर 3 ax स्क्वायर, राइट। हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन फॉर x। सो यहाँ पर हम x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, y क्यूब अपॉन a ये आ जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट वाई क्यूब अपॉन a। अब हमें y की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए बताना है x रियल है या नहीं। अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि y की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू क्या होगी, रियल। सो देयरफॉर x इज रियल फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही लिख देते हैं यहाँ पर। सो ब्रांचेस जो कर्व की होंगी near the origin, thus the branches of the curve near the origin, they are real। सो हम फाइनली ब्रांचेस रियल होने के बाद, रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट्स होने के बाद हम बोल सकते हैं ओरिजिन यहाँ पर क्या है, कस्प। हेंस वी कैन से दैट द ओरिजिन इज अ कस्प।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिस्कस द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर दिस कर्व। अभी अभी हमने ऐसा ही कर्व सॉल्व किया है 9y² इक्वल्स टू x² माइनस 4। टेंजेंट्स की इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू 0,0। y के लिए हमने सॉल्व कर ली थी इक्वेशन। सो यहाँ पर भी इजीली आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।